जय माता दी आप सभी को। हर हर महादेव। मैं नागेश्वर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अपने बच्चों पर तांत्रिक द्वारा कुछ भी क्यों नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है। जब उनका बच्चा बिगड़ने लगता है या फिर किसी भी प्रकार की बात नहीं मानता या फिर किसी लड़की के चक्कर में फंस जाता है या फिर लड़की हो है तो लड़का के चक्कर में फंस जाता है, तो ऐसा घर वालों के माइंड में चलने लगता है कि भाई अगर किसी तांत्रिक के पास जाएंगे, किसी बाबा के पास जाएंगे, कुछ अगर वो दे देगा और फिर ला के हम इसको खिला देंगे तो ये हमारी बातों को मानना शुरू कर देगा। ऐसे बहुत सारे माँ बाप की सोच होती है और हर कोई चाहता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी उसके वश में चले और उसका कहना माने, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, चाहे वो तांत्रिक के पास जाएं, चाहे किसी बाबा के पास जाएं, किसी भी प्रकार से वो अपने बच्चों को अपने वश में चलाने की कोशिश जरूर करते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ इसकी जानकारी कि कैसे कोई बाबा के चक्कर में आकर के, किसी तांत्रिक के चक्कर में आकर के, किसी भगत के चक्कर में आकर के आपके बच्चे की जिंदगी किस प्रकार से बर्बाद हो सकती है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा। तो जानकारी जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा और वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, तो करना क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि आप सोचते हो कि मेरा बच्चा मेरे बस में चले, तो आप किसी बाबा के पास जाते हो। ठीक है, और बाबा से बोलते हो कि बाबा महाराज जी, मेरा बच्चा ऐसा है कि मेरी बातें नहीं मानता, मेरी बहू है या फिर दामाद, बहुत सारे लोग दामाद पे करवा देते हैं, दामाद भी करवाते हैं, कोई आपका अगल बगल नहीं रहता है तो लोग उसके ऊपर भी करवा देते हैं, अपने पति के ऊपर भी करवा देते हैं, पति होता है तो पत्नी के ऊपर भी ऐसा करवा देता है। ऐसा करने से आपकी जिंदगी किस प्रकार से बर्बाद होती है इसका भी आपको जानकारी इसमें मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए बाबा के पास आप गए, तो बाबा के पास जाने के बाद आपको ये तो पता नहीं कि ये बाबा है कैसा। ठीक है, आपको ये पता नहीं होता कि ये बाबा है कैसा और बाबा हमें क्या दे सकता है, क्या खिला सकता है। तो इसमें मैं एक पॉइंट पकड़ के चलता हूँ, 2 पॉइंट पकड़ के चलता हूँ, उसमें आप पूरी बातें समझ लेना। ठीक है, जैसे आपकी बेटी है, वो किसी से प्यार करने लग गई या फिर किसी के प्रेम प्रसंग में फंस गई, या फिर आपका बेटा है वो प्रेम प्रसंग में फंस गया या फिर आपकी बातें नहीं मानता है, किसी प्रकार से उल्टी हरकतें करता रहता है, तो ऐसे में आप सोचते हो कि बाबा के पास हम जाएंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसा बाबा हमें दे देगा कि हम इसको खिला देंगे तो ये हमारे बस में हो जाएगा, ये हमारी बातें मानेगा। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें बेकार भी हो सकती हैं। जैसे आप किसी बाबा के पास गए तो बाबा के पास एक काम तो रहता नहीं है, बाबा के पास हजारों काम होते हैं, हजारों आप जैसे लोग आते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर प्रेत होते हैं, जिनके अंदर प्रेत होता है, जिन होता है, खबिज होता है, जिन्नात होता है, बहुत सारे ये अवघड़ मसान होते हैं, बहुत सारा ये जो है ब्रह्म पिशाच होते हैं, चिन्नी होती है, जिन्न होते हैं, खबीज होते हैं, शैतान होते हैं, चुड़ैल होती है, डायन होती है, डंकनी होती है। ऐसे बहुत सारे तंत्र इनके पास होते हैं जो ये उनको बंधन करके रखते हैं। ठीक है, ये उनको बंधन करके रखते हैं। फिर जब आप उनके पास जाते हो, कहते हो कि बाबा कुछ ऐसा हमें दे दो कि इसको खिला दो तो मेरे बस में हो जाए। ठीक है, तो बाबा कहता है ठीक है मैं दे दूंगा, इसको बस में तेरे हो जाएगा। वो आपसे पैसे भी ले लेगा, आपसे पैसे भी ले लेगा और आपको एक तंत्र दे देगा। तंत्र मतलब समझते हो, या फिर कोई राख दे देगा, कहेगा आज नहीं होगा, ये 2 दिन के बाद आना या 4 दिन के बाद आना या फिर फला तारीख को आ जाना, मैं आपको दे दूंगा, ले जाके उसको बस खाने में डाल के खिला देना या फिर चाय में डाल के खिला देना या फिर किसी भी प्रकार से वो खिला देना, ये आपके बस में हो जाएगा। तो बस में करने के चक्कर में आप उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हो। तो कैसे, जरा समझ लो आगे। ठीक है, होता यह है कि बाबा उठा के उस राख के अंदर किसी ना किसी तंत्र को बैठा देता है, उसका नाम आपसे पूछेगा, उसके पिता का नाम पूछेगा या फिर जो उसके रिलेशन में होगा, जो रिश्ते होंगे आपसे, उसके बारे में उससे पूछेगा ये कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, इसके पिता का नाम, पति का नाम या फिर जो भी है वो पूछेगा आपसे। फिर उसी के नाम से उस तंत्र को उस राख में, उस लड्डू में, उस प्रसाद में, उस सामग्री में जो भी आपको खाने के लिए देगा, खिलाने के लिए देगा, या फिर पर्ची में लिख कर दे देगा या फिर लौंग दे देगा, प्रसाद दे देगा, किसी भी प्रकार का कोई भी दे सकता है। वो देने के बाद आप उसको ले जाके जब अपने बच्चे को या फिर कोई आपका रिलेशन का है उसको या फिर किसी को भी आप जब खिलाते हो
तो होता ये है कि वो तंत्र जाके उसके दिमाग के अंदर बैठ जाता है और फिर तुरंत ही उसको घुमा देता है। अगर वो लड़की है, लड़का के चक्कर में फंसा, तो वो लड़की लड़का से बात करना तुरंत बंद कर देगी, दूसरे दिन ही बंद कर देगी, इतना प्रभाव उसका हो जाता है। लेकिन इसके पीछे का कारण भी है, इसके पीछे का साइड इफेक्ट भी है। अगर लड़की इतनी आसानी से इतनी जल्दी बदल गई तो उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आपको देखने को क्या क्या मिलेंगे, ये बात में आप ध्यान रखना। लड़की उस प्रेत के बस में आ जाएगी, लड़की के साथ वो गलत भी करेगा, उसको गंदे सपने आएंगे, उसके साथ वो शारीरिक संबंध भी बना सकता है, उसके साथ वो गलत क्रियाएं भी कर सकता है, उसके शरीर सूखती चली जाएगी, उसका माइंड काम नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, शरीर में खाना नहीं लगेगा। आपका लड़का हो या लड़की हो, उसके साथ यही हरकतें होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे बाबाओं के चक्कर में आप अपने भला करने के चक्कर में अपने बच्चे का बुरा कर देते हो, अपने रिलेशन वाले का बुरा कर देते हो, अपने किसी भी प्रकार का अगर रिश्तेदार है तो उसका बुरा आप कर देते हो थोड़े से स्वार्थ के लिए। तो ऐसा आपको नहीं करना है। किसी भी बाबा के पास जाने से पहले उसकी हिस्ट्री आपको मालूम होनी चाहिए कि ये कैसा बंदा है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, किसी को खिलाएं मत, कुछ भी बाबा का दिया हो किसी को मत खिलाओ कि मेरे बस में हो जाएगा। बस में करने के चक्कर में आप इतना बड़ा पाप कर बैठते हो ना कि जिसको खिला देते हो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, वो तिल तिल करके मरने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो तंत्र उसके ऊपर इतना हावी हो जाएगा कि उसको जान से वो मार देगा। ठीक है, तो ये सब सारे मैंने देखे हैं अपनी आंखों से, तभी मैंने जानकारी आपको दी है। तो ये जानकारी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ये सब सारी जो बातें हैं वो अपने दिमाग में रखें ताकि आपको भटकना ना पड़े या किसी प्रकार से के साथ अनहोनी ना हो जाए। जानकारी भी आपको जिसके बारे में नहीं है उससे ही आपको कोई दुख तकलीफ ना हो जाए, जो आप जानते भी नहीं हो उसमें आप फंस जाएं। इस सब चक्कर में आप बिल्कुल ना फंसे। तो कोई भी चीज़ें किसी को मत खिलाओ तांत्रिक के पास से ला करके। ठीक है, जय माता दी, हर हर महादेव।